हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है? अपडेट है न्यूक्लियर पावर से संबंधित, जिसमें पहली बार भारत आगे निकल चुका है पाकिस्तान से, क्योंकि अभी तक जो भी न्यूक्लियर पावर का जखीरा था पाकिस्तान के पास ज़्यादा था, भारत के पास इतना नहीं था, लेकिन अब भारत के पास ज़्यादा है। तो इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा, सारी अपडेट बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जाकर वहाँ पे सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि परमाणु ऊर्जा एक ऐसी शक्ति होती है जो क्षण भर में पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकती है, दूर दूर तक सब खत्म। और जिस देश के पास ये होता है उस देश की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है दूसरे देशों के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया को हुई, जिसके पास परमाणु क्षमता है और वो अमेरिका जैसे देश को भी आंख दिखाता है। अब यदि देखा जाए जिस देश के पास परमाणु ज़्यादा होंगे वही राज करेगा, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत ने पाकिस्तान को इस समय पीछे छोड़ दिया है परमाणु हथियारों के जखीरे में, यानी परमाणु पावर इस समय भारत के पास पहली बार पाकिस्तान से ज़्यादा आई है। भारत के पास अब कितनी है आप लोग को सारी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले न्यूज़ पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो इसको बड़े बड़े जितने भी न्यूज़पेपर है इसको कवर किया गया है कि इंडिया पोसेस मोर न्यूक्लियर पावर देन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से भारत के पास इस समय न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है। यहाँ पर भी यही बात छपी गई है, इंडिया पोसेस मोर न्यूक्लियर पावर देन पाकिस्तान। अब यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना के पास इस समय कितने हैं वो भी हम आप लोग को आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, इंडिया टुडे ने भी इसी चीज को छापा है कि इंडिया हैज मोर न्यूक्लियर पावर देन पाकिस्तान, चाइना अप स्टॉक पाइल्स, यानी चाइना का भी जो जखीरा है उसमें चाइना के जखीरे में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी उसका भी न्यूक्लियर पावर जो स्टेटस है न्यूक्लियर पावर का वो भी इंक्रीज हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम ने से इसको छापा है। लेकिन आप यहां पे ये चीज देखिए कि 2023 में यानी जनवरी 2023 में चाइना के पास 410 वारहेड थे, यानी 410 न्यूक्लियर पावर क्षमता थी उसके पास। लेकिन जनवरी 2024 में इन वारहेड की जो क्षमता थी वो बढ़ गई, कितनी हो गई? 500 हो गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड आप कह सकते हो कि एक साल में उसने कम से कम 90 वारहेड का निर्माण कर लिया यहां पर। अब यदि देखा जाए ये है सिप्री, ये एक संस्था है जो इस चीज़ पर काम करती है, जो रिपोर्ट बनाती है। इसने नॉर्थ कोरिया को भी इसमें रखा है। अब यदि इसको हम यहाँ पर जूम किए जाएं तो ये चीज़ देखो आप यहाँ पर, ये वो देश हैं जिनके पास परमाणु क्षमता है। अब यदि देखा जाए इस चीज़ में ये सारे के सारे वही देश हैं जिनके पास परमाणु क्षमता है, और भी अदर कंट्रीज हैं, लेकिन उन कंट्रीज को इसमें यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। यदि हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इसके पास जो डिप्लॉयड हथियार हैं, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर पावर है वो 1770 हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आप 2023 में इसके पास लगभग 5244 क्या थे? हथियार थे, न्यूक्लियर पावर के हथियार थे, यानी परमाणु क्षमता थी या परमाणु वारहेड थे। 2024 में इसके पास कितने हो गए? 5044, अर्थात इसने अपने न्यूक्लियर क्षमता को थोड़ा कम किया है। वहीं रशिया को देखा जाए जिसके पास विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, यानी न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? रशिया के पास। इसके पास लगभग कितने थे? 5900 थे, जिसको इसने भी कम किया है, लगभग कितना के 5600 के आसपास आ गए। आप यहां पर देख सकते हो यही दो ऐसे कंट्री हैं जिनके पास विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर क्षमता है या न्यूक्लियर पावर हथियार है, इन्हीं के पास। अब यदि देखा जाए यूनाइटेड किंगडम, इसके पास जितने 2023 में थे उतने ही 2024 में है। फ्रांस के पास भी वही बात है, 290। अब यहां पर चाइना की बात करते हो, अब चाइना को देख सकते हो 2023 में 423 थे, अब कितने हो गए? 2024 में 500 हो गए, यानी इसने बड़ी तेजी के साथ जो परमाणु क्षमता है उसमें क्या विकास किया है, आप यहां पर देख सकते हो। अब यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 164 थे 2023 में, अब कितने हो गए? 172 हो गए। आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो, यानी भारत ने ज्यादा विकास नहीं किया। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इसके पास 2023 में 170 थे और 2024 में भी 170 है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी थोड़ा इंक्रीजमेंट किया और भारत से ज्यादा इंक्रीजमेंट किया है एक साल के अंदर। जहां इसके पास पहले 30 थे और 2024 में कितने होंगे? 50, यानी एक साल में इसने 20 परमाणु क्षमता यानी 20 परमाणु हथियारों की वृद्धि की है अपने अंदर। इजराइल के पास जितने 2023 में थे उतने ही इसमें है 2024 में। आप यहां पर लगा सकते हो यहाँ पे ईरान को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ईरान कोई भी अपनी जो डील होती है परमाणु से संबंधित वो डिक्लेयर नहीं करता, वो डाटा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उस पर अमेरिका के बहुत ज़्यादा सेंसस लगे हुए हैं। अब यदि आगे चलें तो आप यहां पर देख सकते हो इस समय कि भारत और पाकिस्तान के पास जितने भी परमाणु हथियार हैं, तो भारत की और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो अब भारत के पास 2 हथियार ज्यादा हो गए, यानी 2 न्यूक्लियर वेपन अधिक हैं। पाकिस्तान के पास 170 है, अब भारत के पास कितने हो गए? 172 हो गए। अब यदि यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बना लेते एक साल के अंदर, जैसे और देशों ने भी बनाए हैं, चाइना ने बनाई है, तो हम बड़ी तेजी के साथ एक साल के अंदर न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि इसके कई ज्यादा रीजन है। सबसे पहला मटेरियल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनके आधार पर बहुत सारी संधियां होती हैं, वो प्रॉब्लम होती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है इनको मेंटेनेंस करने का जो खर्चा होता है। यदि इसके मेंटेनेंस करने के खर्चे पर यदि बात करी जाए तो आप देख सकते हो, ये आईकैन की रिपोर्ट है। इसने जो रिपोर्ट जारी की थी 2023 में, आप यहां पर लगा सकते हो उस पर 91.4 बिलियन डॉलर खर्च हुआ था न्यूक्लियर वेपन पर, उसको मेंटेनेंस करने में। और सबसे ज्यादा अमेरिका के द्वारा ही किया गया है, यानी 51.5 बिलियन डॉलर सबसे ज्यादा अमेरिका ने, यूएस ने ही सबसे ज्यादा इस पर खर्च किया है। यदि हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने 11.8 बिलियन डॉलर खर्च किया है। वही रसिया ने कितना किया, थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट किया है 8.3 बिलियन डॉलर। अब बात आती है यहां पर इंडिया की और पाकिस्तान की। अब यदि इंडिया और पाकिस्तान में कंपेयर करें तो पाकिस्तान एक साल में लगभग 1 बिलियन डॉलर न्यूक्लियर वेपन पर, मेंटेनेंस पर खर्च करता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत लगभग 3 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने न्यूक्लियर वेपन पर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान अपने जो भी परमाणु जखीरा उसको धीरे धीरे कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है वो 1 बिलियन डॉलर इन पर खर्च कर सके, क्योंकि उसके इकोनॉमी को देखते हुए साफ साफ जाहिर होता है, साफ साफ लगता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा खर्च नहीं कर पाएगा अपने न्यूक्लियर वेपन पर उनको मेंटेनेंस रखने के लिए। अब यदि आगे देखा जाए, यदि 3 वर्ल्ड वार होता है और 3 वर्ल्ड वार में इन न्यूक्लियर वेपन का यूज होता है, कोई भी देश पीछे नहीं हटेगा इन न्यूक्लियर वेपन का यूज करने में। और जैसे ही न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा, चारों माही क्या होगी, तबाही होगी। और तबाही होगी, पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से बंजर बना देंगे। अब यदि बात करें स्पीरी, अब ये स्पीरी क्या है तो मैं बता देता हूं आप लोग को। यूरोप के नॉर्थ में एक बहुत ही सुंदर देश स्वीडन, जिसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। ये स्टॉकहोम के अंदर ही काम करते स्पीरी संस्था। अब यदि स्पीरी संस्था की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, और सोलेना में इसका क्या हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। और लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, स्वीडन यानी स्टॉकहोम के अंदर है। अब इसका जो मुख्य काम होता है, इसके मुख्य काम पर बात करें तो इसका मुख्य काम होता है जितने भी सैन्य से संबंधित व्यय होते हैं या हथियारों के जो भी व्यापार होते हैं, लेन देन होते हैं, उनके साथ साथ ये निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डाटा रखती है, उसका विश्लेषण करती है और उसके आधार पर ये सिफारिशें प्रदान करती है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है किसका, स्पीरी का। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि भारत के पास इस समय परमाणु जखीरा पाकिस्तान से ज़्यादा हो चुका है। हमारी अपडेट आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।